कभी तुमने सोचा है कि वतन सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे पीछे है, बल्कि वो जो तुम्हारे अंदर है। वो एहसास जो तुम्हें सिर्फ जुग्राफिया से नहीं, जिम्मेदारी से जोड़ता है। वो मोहब्बत जो जमीन से नहीं, ईमान से बंधी होती है। मोहब्बत वतन जज्बात नहीं, एक अहद है, एक वादा कि मैं इस मिट्टी का कर्ज अपने अमल से अदा करूंगा। क्योंकि वतन सिर्फ जमीन का नाम नहीं, किरदार का नाम है। और जो कौम अपने किरदार से महरूम हो जाए, वो जंजीरों में जकड़ जाती है, चाहे उसके हाथ आजाद हों। यही वो जंजीर थी जिसे इकबाल ने अपनी कौम के ज़मीर से तोड़ने की कोशिश की। इकबाल फरमाते हैं, मोहब्बत अगर सिर्फ नारा बन जाए तो कमज़ोर हो जाती है, मगर अगर किरदार बन जाए तो तारीख बदल देती है। वतन की मोहब्बत का असल मफहूम यह है कि जब किसी कमज़ोर पर जुल्म हो, तुम खामोश न रहो। जब कोई भूखा हो, तुम्हारा दिल बेचैन हो। और जब इंसाफ पांव तले रोन दिया जाए, तो तुम्हारी जुबान खामोश न रहे। यही वो लम्हे हैं जहां मोहब्बत इम्तिहान बनती है। मोहब्बत जब आजमाइश के दर पर पहुंचती है, तभी उसकी सच्चाई जाहिर होती है। कुर्बानी के बगैर मोहब्बत अधूरी है, मगर कुर्बानी का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, अपनी राहत, अपनी ख्वाहिश, अपना वक्त दूसरों के लिए कुर्बान करना है। क्योंकि जो मोहब्बत सिर्फ अपने लिए हो, वो शूला नहीं, धुआं है। और जब कुर्बानी ईमान से जुड़ जाए, तो वो जज्बा नहीं, नजरिया बन जाती है। इकबाल फरमाते हैं, कौमें नजरियात से जिंदा रहती हैं, और वो नजरिया ही हकीकी वतन होता है जिसके लिए दिल धड़कने लगें, आंखें ख्वाब देखने लगें और हाथ खिदमत करने लगें। मोहब्बत वतन अंधी तकलीद नहीं, बेदार जिम्मेदारी है। इसका मतलब अंधा पीछा नहीं, बाशऊर निगहबानी है। वतन से मोहब्बत का मतलब यह है कि तुम अपने आप को बेहतर करो, ताकि तुम्हारा वजूद अपनी मिट्टी का वक़ार बन जाए। क्योंकि जो कौम अपने इखलाक से खाली हो, वो अपनी ज़मीन के बावजूद बेजड़ दरख्त बन जाती है। याद रखो, ईमान बग़ैर अदल के अधूरा है, और मोहब्बत बग़ैर अमल के बेकार है। जो इंसाफ के वक्त खामोश रहे, उसकी मोहब्बत महज नारा है, ईमान नहीं। मोहब्बत वो है जो तुम्हें हरकत दे, जो मूड से निकाले और किसी के दुख का साथी बना दे। मोहब्बत शोर नहीं करती, खिदमत करती है। वो बैनर नहीं उठाती, बोझ उठाती है। वो अपने नाम के लिए नहीं, किसी के सुकून के लिए जीती है। और यही वो मोहब्बत है जिसने इकबाल को इकबाल बनाया और गुलाम कौम को उम्मीद में बदल दिया। जो शख्स सच्चाई के लिए अकेला खड़ा होता है, वो दरअसल अपने वतन की हिफाजत कर रहा होता है। जो इंसाफ के लिए बोलता है, वो ज़मीन का नहीं, ज़मीर का सिपाही होता है। और जो कमज़ोर के हक़ के लिए लड़ता है, वही कौम का असल मुहाफिज है। मोहब्बत वतन का पहला उसूल खिदमत है, लेकिन खिदमत के बगैर खुद ही अधूरी है, और खुद ही के बगैर खिदमत महज दिखावा। इकबाल फरमाते हैं, अगर खुदी में इखलास ना हो तो वो बोझ बन जाती है, और अगर खिदमत में खुदी ना हो तो वो दिखावा रह जाती है। असल खुदी वो है जो तुम्हें खुद से ऊपर उठा दे, जो तुम्हें ये सिखाए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी कौम का हक है। बुलंदी वो नहीं जो ऊंचाई में नजर आए, बल्कि वो है जो दिलों में रोशनी छोड़ जाए। और यही रूहानी बुलंदी जब अमल में ढले तो क़यादत में बदल जाती है। क़यादत का मतलब सबसे आगे चलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। जो खुद थक कर भी दूसरों को हौसला दे, जो खुद जख्म खाकर भी दूसरों को गिरने ना दे, वही हकीकी रहनुमा है। वतन तुम्हें चेहरे से नहीं पहचानता, तुम्हारे किरदार से पहचानता है। तुम्हारा लहजा नहीं, तुम्हारा इंसाफ तुम्हारी शनाख्त है। तुम्हारा इल्म नहीं, तुम्हारा अमल तुम्हारी अजमत है।
تمہارے خواب نہیں، تمہاری قربانیاں تمہاری حقیقت ہیں۔ اگر محبت صرف زمین سے ہو تو وقت کی گرد اسے مٹا دیتی ہے، مگر اگر ایمان سے ہو تو نسلیں گزر جائیں، روشنی باقی رہتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، جو قوم اپنے وعدے نبھاتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، جو اپنے شہیدوں کے خوابوں کی حفاظت کرتی ہے اور جو اپنے بچوں کو مادی آسائش نہیں اخلاقی قدریں سکھاتی ہے۔ اور جب محبت شعور میں بدل جائے تو وہ انقلاب بن جاتی ہے، کیونکہ انقلاب بندوق سے نہیں بیدار ضمیر سے آتا ہے۔ یاد رکھو، وطن صرف سرحدوں سے نہیں بچتا، کردار سے بچتا ہے۔ سرحدوں پر سپاہی اس وقت جیتا ہے جب قوم کے اندر ایمان زندہ ہو۔ اگر دل بیدار نہ ہو تو قلعے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور جب وقت تمہیں آزمائے، یاد رکھو وطن تمہارے نام سے نہیں تمہارے عمل سے پہچانا جائے گا۔ اور جب بات وطن کی عزت پر آ جائے تو الفاظ نہیں کردار بولنا چاہیے۔ جو اپنے وطن کے لیے سچ بولتا ہے وہی سچا عاشق ہے، جو عدل کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی حقیقی محافظ ہے، اور جو قوم کو بیدار کرتا ہے وہی رہنما ہے۔ اے میرے وطن، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے لیے صرف نعرے نہیں لگائیں گے، کردار دکھائیں گے۔ ہم تیری عزت کی حفاظت زبان سے نہیں عمل سے کریں گے۔ ہم تیری محبت کو جذبات سے نہیں ایمان سے نبھائیں گے، کیونکہ محبت وہ نہیں جو بولی جائے، محبت وہ ہے جو نبھائی جائے۔